मेरे हो नयाब जिलानी किस्त नंबर 3। वो कॉलेज के ज़माने से ही बहुत अच्छी हॉकी खेलता था। अगर अनास लाला इसे एकेडमी ना भेजते तो शायद आज वो कौमी टीम की नुमाइंदगी कर रहा होता। इतनी सख्त मुलाजमत में भी वो अपने इस शौक़ को ख़त्म नहीं कर पाया था। इसके जैसे हॉकी के कई शौकीन और जुनूनी लड़कों ने 2 टीमें बना रखी थीं। फुर्सत के दिनों में वो मैच रख लिया करते थे। फाइनल से पहले काफ़ी प्रैक्टिस भी की जाती थी। जिस दिन इनके सालाना या माहाना मैच शुरू होते थे, तकरीबन पूरे बेस के शायकीन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और जाजिम अब मेहनत के बाद मैदान में आए थे, मगर इस मैच में किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया था। अब जरार का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से था, मगर अब इसके पास सिर्फ 3 मरबा ज़मीन थी। अब के वालिद का इंतकाल हो चुका था। इसकी मामा तालीम याफ्ता खातून थीं। उन्होंने अपने बेटों के मुस्तकबिल की खातिर ज़मीन बेचकर शहर में 2 मंजिला मकान ले लिया था और ख़ुद एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगी थीं। इनकी तमाम तर तवज्जो अपने बेटों की तरफ थी। बेगम अदीला जरार ने अपने बेटों की ज़िंदगी बनाने के लिए बेहद जिदोजहद की थी। अपने बच्चों से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। इसी तरह अनास और अब्द भी माँ के हर फैसले और हर बात को हुक्म का दर्जा देते थे। बेगम अदीला की एक बेवा बहन भी इनके घर में रहाइश पजीर थीं। आशरा के 3 बेटियां थीं, मोनसा, मूना और मीना। इनकी रहाइश ऊपरी मंजिल पर थी। मोनसा मास्टर्स कर चुकी थी और अब एक अच्छी साख रखने वाले स्कूल में पढ़ाती थी। मूना ने भी बीए कर लिया था। इन दिनों अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के ख़त में मुब्तला थी। सबसे छोटी मीना थी, जो कि फ़र्स्ट ईयर की तालिबा थी। मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में अब्द को बेशुमार दोस्तों का साथ मिला था, मगर जो दोस्ती अनास लाला और इसके दरमियान थी, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती थी। अब्द में गोया अनास की जान थी। अब्द को मामूली से तकलीफ़ क्या होती, इसका दिल पहले से ही इसे सिग्नल पहुंचा देता था। वो इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठता था। एक मर्तबा छोटे से एक्सीडेंट में अब्द मालूमी सा ज़ख्मी हो गया था, मगर बरवक्त तिबी इमदाद ना मिलने की वजह से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। तब अनास गोया पागल होने लगा था। वो डॉक्टरों से चीख चीख कर कहता रहा कि मेरे जिस्म का सारा खून निकाल कर अब्द को लगा दो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। शायद इसीलिए भी ये दोनों भाई एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए थे कि इनके वालिद का इंतकाल इनके बहुत बचपन में हो गया था। तब मामा ने अनास को एक बात गोया घोल कर पिला दी थी। अब्द के तुम भाई नहीं हो, बाप भी हो। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अब्द को तन्हा मत छोड़ना। अब्द मेरा दिल है। मामा गोया इससे वादा ले रही थी। और अब्द मेरा भी दिल है। अनास के दिल में भी माँ की मोहब्बत पर मोहर लगा दी थी। बहुत बचपन से ही अब्द को मोहब्बतें समेटने की आदत हो गई थी। मामा और अनास से लेकर खाला और मीना तक सब ही इसे हथेली का छाला बनाए रखते थे। और जब भी एकेडमी से घर वापस आता, गोया पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ जाती थी। सब ही यूं मुस्तैद हो जाते गोया किसी कमांडर की आमद की इत्तला मिल गई हो। मोनसा किचन में घुस जाती थी। मूना और मीना इसका कमरा साफ़ करने के लिए भाग उठती थीं। खाला इसके कपड़े इस्त्री करती और अनास ही इसकी छोटी से छोटी ज़रूरियात का भी ख्याल रखता। अनास ज़ाती क्लिनिक बहुत कामयाबी से चला रहा था। अनास ने MBBS लाहौर से किया था और इसके अलावा डिप्लोमा इन डर्माटोलॉजी में आला तालीम हासिल की और फिर 4 साल पहले कॉस्मेटिक सर्जरी में भी अमेरिका से आला तालीम हासिल की थी। बेहद काबिल और लायक फाइक सर्जन था। अपनी फील्ड में खासी शोहरत रखता था, मगर मामा के 1000 मरतबा कहने के बावजूद अभी तक तन्हा था। न जाने क्यों शादी के नाम से ही बकता था। हालांकि चूड़ियाँ छनकात भाभी को घर में लाने के लिए अब्द भी खासा बेकरार था,
मगर अनास की ना अभी तक हाँ में नहीं बदली थी। पिछले 2 दिन से वो छुट्टी के मज़े लूट रहा था, मगर फ़िलहाल ताज़ा शिकस्त का गम अभी ज़िंदा था, सो वो अभी तक किसी का सामना करने से गुरेज़ा था। वो इस वक्त भी अपने कमरे में मौजूद था और प्रोफेसर गफूर अहमद की फिर माशाल्लाह आ गया। पढ़ने में बुरी तरह से महव था जब दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक देकर कैडेट हारून अंदर दाखिल हुआ। वो लॉबी में मौजूद फ़ोन बोर्ड का ऑपरेटर भी था। अब्द का ध्यान फ़ौरन अपने घर की तरफ चला गया। सर, आपकी कॉल आ रही है। कहाँ से? वो खामोशी पड़े सेल की तरफ देखकर बोला। आपके भाई हैं और कह रहे हैं कि अपना मोबाइल ऑन करें, इन्हें कोई ज़रूरी बात करना है। हारून पैगाम पहुंचाकर बाहर की तरफ चला गया। अब ने फ़ौरन किताब बंद करके सेल फ़ोन ऑन कर लिया। अभी वो अनास का नंबर मिलाने ही लगा था कि स्क्रीन पर लाला कॉलिंग चमकाता नज़र आ गया। अनास ने छूटते ही सेल फ़ोन की खामोशी के मुतल्लिक जानना चाहा था। बैटरी लो हो चुकी थी और चार्जर शॉप के कब्ज़े में था। इसे फ़िलहाल यही बहाना सूझा। कोई और बहाना सोचते, मेरी अभी शॉप से बात हुई है। वो कह रहा था मैच हारने का शौक मना रहे हो। अनास ने अगरचा इसका झूठ ठीक पकड़ा था, ताहम शौक मनाने वाली बात ने इसे बेहद मुश्तिल कर दिया था। इसका जी चाहा काल मक्ता करके शौक को 2 छापड़ लगा आए, मगर अपनी मनपसंद फितरत के बाइस तहम्मुल का मुजाहरा करता रहा। इधर अनास इसे समझाए जा रहा था। आगे स्टोरी जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।